हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेजिको टेरो लाइफ में। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम रीडिंग करेंगे मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की। अगर आप सन मून साइन से, नाम राशि से मकर राशि के हैं तो रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। और ये हम इसमें हम जानेंगे इस वीक में 3 से लेकर 10 के बीच में रहेगी ये रीडिंग। हम जानेंगे आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, रिश्ते स्टक हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है लव लाइफ में, तो कुछ जानना चाहते हैं, तो ये सब कुछ जानेंगे हम रीडिंग में क्या कुछ होगा। और आपके पर्सन की क्या फीलिंग है, करंट फीलिंग क्या है, और इस वीक में उनकी क्या सिचुएशन रहेगी, आपके लिए क्या सोच रहेगी, क्या फीलिंग रहेगी, क्या डिसीजन लेंगे आपके पार्टनर आपके लिए, तो ये सब कुछ जानेंगे रीडिंग में। तो चलो देख लेते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर के तो यहाँ पे मैं बताऊं, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और चैरियट का कार्ड भी है, 3 ऑफ कप का कार्ड भी है। जो आपकी एनर्जी आई है, मुझे यहाँ पर इतना वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जी आई है वो काफ़ी वैसी एनर्जी आई है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी आई है, हेरमिट भी है, 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी भी आई है, 5 ऑफ कप है, और सन की एनर्जी आई है। ओके, और आपकी मून की आई है। तो कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं। आपको लगता है कि जो आपके पार्टनर है उन्होंने आपको धोखा दिया है, और आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सोच के परेशान हैं। और हो सकता है कि आप अपने पर्सन को रात को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनकी जो चीज़ें हैं आपको याद आती है, उनका धोखा याद आता है, उनकी चीज़ें याद आती है। अगर आपके पर्सन ने मुझे लगता है कि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स से कि आपके पर्सन ने आपके साथ बुरी तरह से चीट किया है, धोखा फ्रेब किया है, षड्यंत्र किया है, प्यार का नाटक किया है आपके साथ, और फिर आपको धोखा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं आपको बहुत परेशान करती है। और क्योंकि आप एक अच्छे पर्सन हैं और आप अपने पार्टनर को कभी भी चीज़ें जो सही थी, आप प्योर हैं, अपने पर्सन के लिए लॉयल हैं, और आपने अपने पर्सन को हमेशा से प्यार किया है। लेकिन आपके जो पर्सन है, हो सकता है कि उन्होंने आपकी जो इमोशंस से उनके साथ खिलवाड़ किया है, और उनको आप अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब उनकी केयरिंग करते थे, लव करते थे, तो इसी वजह से उन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है, और ये चीज़ें आपको परेशान कर रही है। तो आपकी एनर्जी आई है तो वो मुझे दुखी और परेशान की आई है। हालांकि आप अपने आप को वो चीज़ें दिखाना नहीं चाहते कि आप कमज़ोर हैं, और मुझे लगता है कि आप बिजी रहना चाहते हैं चीज़ों में। और अगर आप ये चीज़ें हैं, और ये जो वीक है आपका, तो इस वीक में आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद ही छोड़ना चाहते हैं। हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपको भी उम्मीद ख़त्म हो गई है कि चीज़ें नहीं होने वाली, और इस वीक में आपको कोई न कोई क्लियरिटी जरूर मिलेगी, और आप स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो चीज़ें छोड़ना नहीं चाह रहे थे, तो अगर आपको वो जो सही गलत होते हुए भी आप उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, आपसे छूट नहीं रही थी, तो वो चीज़ें आप इस डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है
ये टॉप कप का कार्ड आया है आपका बॉटम ऑफ डेक पे। तो जो चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, तो आप अपना मन है वो एकदम एक पक्का करके निकल जाएंगे कि नहीं नहीं मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है या फिर इस रिलेशनशिप में से मुझे निकलना ही है। तो वो आपको स्ट्रॉन्गनेस आएगी आपके अंदर और आप डिसीजन ले पाएंगे। आपके लिए सबसे अच्छा ये रहने वाला है। और हो सकता है कि इसके अलावा भी आपके जीवन में इस वीक में और भी खुशी आने वाली है। और हो सकता है कि आपके लाइफ में इनके अलावा भी जो 8% आपके पार्टनर है जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, इनके अलावा भी ये वीक में आपको कोई ना कोई सोशल मीडिया से या फिर आपके कोई दोस्तों से कोई ऐसा पर्सन मिल सकता है जो आपको इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है, या फिर आप ऐसे पर्सन के साथ भी नई आपकी जो जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वही अगर आपके पर्सन की मैं बात करूं तो जो आपके जो पर्सन है तो वो दो राय पे खड़े हैं, तो वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इनको मुझे यहाँ पर डेविल की एनर्जी से लगता है कि आपके जो पार्टनर है 8% आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और ये पर्सन आपसे नफरत करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ कोई अपने स्वार्थ के साथ जुड़े हुए थे और वो जो चीज़ें नहीं हुई तो ये वहाँ से निकल गए। ये पर्सन आपके जो धोखेबाज हो सकते हैं, कोई षड्यंत्र चालाकी से आपके पास आए थे, क्योंकि यहाँ पर डेविल की भी एनर्जी आई है जो अच्छी नहीं है और 7 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है। लेकिन ये पर्सन इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा नहीं किया और 8% की जो एनर्जी है वो भी नफरत की है, चालाकी की है, बेईमानी की है। कहीं ना कहीं आपको किसी जाल में फंसाने की कोशिश, साजिश चल रही है आपके पार्टनर के प्रति। और जिस चीज़ों को आप छोड़ना चाहते हैं तो वो चीज़ें आपको छोड़ने में इस वीक में आपके लिए बेहतरी होगा, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके पास आते हैं तो वो किसी रीजन से आएंगे या फिर आपसे दुश्मनी निकाल सकते हैं या फिर आपने धोखा दिया वो चीज़ें आपके साथ कर सकते हैं। कोई ना कोई ये अपने मन से आपके साथ कुछ रिटर्न आपको देने आ सकते हैं। और ये है कि और ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपके पास आना चाहिए नहीं आना चाहिए। और ये भी है अगर पहले ही आपसे दिल से पेश आ रहे थे तो अभी ये दिमाग से पेश आने वाले हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आई है और ये भी आपको रात दिन सोचते हैं, आपको भूले नहीं है बिल्कुल भी। अगर कहीं आप सोच रहे हो कि मेरे पार्टनर मुझे भूल के बैठे हैं, ये भूले नहीं, आप इनके दिल में नहीं है, आप इनके दिमाग में है और ये सारा दिमाग का खेल है। और क्योंकि डेविल की एनर्जी भी है यहाँ पे और 7 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो आपके पार्टनर है वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन आपसे बदला लेना चाहते हैं, वो आपको माइंड में रखते हैं और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं अभी। और इस वीक में ये बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करेंगे। और क्योंकि अगर ये पर्सन आते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए आएंगे आपके पास। अभी इनके दिल में मुझे यहाँ प्यार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनको ये है कि इतना तो इनको रिग्रेट हो गया है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये खुद गलत है और ये जो चीज़ें आपके साथ कर रहे हैं तो उस चीज़ का ब्लेम आप पे ये लगाना चाहते हैं। और इस वीक में ये आपके पर्सन आने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी, और आएंगे भी तो आपको भरोसा नहीं करना है इस पर्सन पे। हाँ, लेकिन कोई नया पर्सन आपके जीवन में आ सकता है इस 7 दिन में। और यहाँ पे सन की एनर्जी से मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है उनको अभी इस वीक में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इनको जरूर रियलाइजेशन हो सकता है आपके लिए। लेकिन जब तक इनको कोई ऐसी चीज़ें, हालांकि ये जानते हैं कि आप एकदम सही हैं, पर्सन है, लेकिन इसी वजह से इन्होंने फ़ायदा उठाया है आपका। लेकिन अभी आने वाले नहीं है क्योंकि इन्होंने इतनी गलतियां करी है कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर आएंगे भी तो अभी ये इस पर्सन पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये पर्सन अभी आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, ये आपसे बदला लेना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके बारे में बता दूं कि आप जो कुछ कैप्रिकॉर्न है वो इस रिश्ते से जरूर निकलेंगे। चैरियट का कार्ड भी है। अगर आप पहले वीक फील कर रहे थे रिश्तों में तो अब आप इस एनर्जी में रहेंगे कि आप सही गलत को पहचानने की आप में कोई एनर्जी आएगी और आपको सही गलत को सही या गलत को गलत बोलना चाहेंगे। और आपके जीवन में कोई नया पर्सन जरूर आ सकता है। तो जो मैं बता दूं, कोई नया कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर्सन आपके जीवन में कोई आ सकता है। और क्योंकि
आपको यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन है कोई, तो वो पर्सन आपके पास नहीं आ सकता अभी। उनकी या कोई कन्या राशि के भी हैं तो वो भी अभी नहीं, आप उनका भी आप भरोसा नहीं करना है। क्योंकि आपकी राशि के कोई कैप्रिकॉर्न है तो वो भी आपसे इस वीक में बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो सकती। और खास करके कोई कैप्रिकॉर्न है और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है तो इस पर्सन से आपको सावधान रहने की जरूरत है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर्सन आपके जीवन में आ सकता है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस पर्सन बहुत पुराना अगर कोई आपका दोस्त था या फिर काफी टाइम से अगर कोई ऐसा पर्सन जो आप चाह रहे थे, जिनके साथ रिश्ते अच्छे थे लेकिन फिर भी दूरियां आ गई थी, तो वो पर्सन लौट के आ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।